हेलो फ्रेंड्स। आज मैं क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा के बारे में लाया हूँ। वेक्टर अलजेब्रा। आज मैं सिर्फ आपको वेक्टर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट के बारे में बोल रहा हूँ। दूसरे दिन प्रॉब्लम सब सॉल्व करेंगे। वेक्टर मीन्स सेगमेंट, अर्थात वेक्टर मीन्स क्या हुआ, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों यदि हो तो उसको हम वेक्टर बोलेंगे। ओनली मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम स्केलर बोलेंगे। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। हाँ, स्केलर नंबर माने क्या हुआ, जो स्केलर मीन्स होता है ओनली मैग्नीट्यूड, जैसे 10 kg, 2 PM, 4 kg, 10 ग्राम, ये सब स्केलर नंबर हुआ। एंड वेक्टर को एरो हेड से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट माने डायरेक्शन भी होना चाहिए एंड इसका लेंथ भी। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का है तो वेक्टर ए टू बी ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ए टू बी। तो ये मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए टू बी मीन्स ए से बी की ओर जा रहे हैं, फ्रॉम ए टू बी डायरेक्शन। या इसी को आप बी टू ए यदि बोलेंगे तो फ्रॉम बी टू ए ऐसा हो सकता है कि ये बी टू ए ऐसे हो रहे हैं। तो वेक्टर ए बी इक्वल टू लिखना चाहेंगे तो माइनस वेक्टर बी ए लिख पाएंगे। ये माइनस माने हुआ अपोजिट ऑफ ए बी, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए बी मीन्स फ्रॉम बी टू ए। सो मतलब हुआ, तो इसमें नेगेटिव का मतलब हुआ अपोजिट ऑफ बी ए मीन्स ए बी। तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से कनेक्टेड है। आप जैसे कि 2,3 लिखते हैं तो ये भी एक तो वेक्टर हुआ, कोई पॉइंट हुआ। तो इसको आप वेक्टर स्टाइल में ऐसे भी लिखते हैं 2i + 3j। 3D में होगा तो 2, 1, 3 ऐसा हो सकता है। इसको हम लिखेंगे 2i + j + 3k। ये वेक्टर आई मीन्स एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जे माने वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड के माने जेड का रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्स वाई जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी कनेक्टेड बात हुआ। ये 2, 1, 3 को वेक्टर स्टाइल में ऐसे लिखेंगे। तो अब देखिए वेक्टर एडिशन के बारे में। वेक्टर एडिशन, वेक्टर का एडिशन कैसे होता है। तो अब जैसे वेक्टर ए + बी करना है, वेक्टर ए दिया हुआ है, मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू i + j + 3k है। 3k है, ये कैप जैसा है, यूनिट वेक्टर का बात है ये। प्लस बी में 2i - 5j + 6k, यदि ऐसा है तो इसको ऐड करेंगे तो रिस्पेक्टिव टर्म्स जो है आई वाले, जे वाले, के वाले सबको हम जोड़ देंगे। तो ये 3i - 4j एंड ये 9k ऐसा हो जाएगा एडिशन करने के लिए। आप सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो ऐसे ही हम रिस्पेक्टिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एंड इसमें मल्टीप्लाई का थोड़ा रूल देखिए। मल्टीप्लाई जो होता है सो कैसे होता है, वेक्टर ए डॉट बी, डॉट प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, वेक्टर ए डॉट बी, ये अलजेब्रा का मल्टीप्लाई से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वेक्टर ए माने मान लीजिए यहाँ पर 2i + 5j + 3k यदि ऐसा है, एंड वेक्टर बी यदि 2i - j - 5k यदि ऐसा है, तो वेक्टर ए डॉट बी क्या होगा, इसका फार्मूला जैसा हुआ x1 x2 + y1 y2 + z1 z2, ऐसा आप समझ सकते हैं कि ये एक्स एक्स वाले हुआ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 क्या हुआ, मल्टीप्लाई होकर के 4 हो गया। i² 1 होता है, j² 1 होता है, मल्टीप्लाई हो गया तो 5 हो गया, माइनस ये 15 हो गया। i² j² k² ये सब 1 होता है, i.i 1 होता है। तो ये 4 - 20 हो गया, यानी कि -16 हो गया। ये डॉट बी समझ गए होंगे आप। वैसे ही आप इसका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर, ये कॉन्सेप्ट की बात है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर के बारे में देखिए। कोई भी वेक्टर ए टू बी है, वेक्टर ए बी, इसको वेक्टर ए बी लिखेंगे, एंड बी टू सी है, प्लस वेक्टर बी
सी लिखेंगे तो इक्वल टू क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट ये ए हुआ, फाइनल पॉइंट सी हुआ, तो वेक्टर ए सी हुआ। आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी बात को आप चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी, इस साइड कर दिए तो माइनस वेक्टर ए सी हो गया, इक्वल टू यहाँ पर जीरो वेक्टर लिखेंगे, या इसी को वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस वेक्टर सी ए भी ले सकते हैं, माइनस माने अपोजिट ऑफ ए सी, सी ए इक्वल टू जीरो, ऐसे भी ले सकते हैं। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर हुआ। वैसे यहाँ पर पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर होते हैं, वही पैलोग्राम है, यहाँ पर डायगोनल है, विचार करिएगा, ये ए बी सी डी हुआ पैलोग्राम। तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ऐसे डायरेक्शन में वेक्टर बी है, तो ट्रायंगल लॉ अभी क्या बोला कि वेक्टर बी डी इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी होगा, बी सी प्लस सी डी माने बी डी होगा, तो बी डी होगा, वेक्टर बी डी इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ। तो हम क्या देखें कि पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर में कि ये वेक्टर बी जो है अपोजिट साइड्स पैलोग्राम का इक्वल एंड पैरेलल होगा, तो ये वेक्टर बी हो गया, ये क्या हुआ, वेक्टर ए हो गया। ये देखना है वेक्टर ए अपोजिट वाले सेम होगा। तो हम क्या देखें यहाँ पर कि डायगोनल वेक्टर, इसको आप डायगोनल वेक्टर बोल सकते हैं, डायगोनल बी डी माने डायगोनल वेक्टर इक्वल टू ए प्लस बी, मीन्स क्या हुआ कि ये जो है नॉट एडजेसेंट साइड है, ये दोनों जोड़ के बराबर होता है, डायगोनल वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी हो गया। पैलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर इसको बोलते हैं, द सम ऑफ ये हुआ। तो अब देखिए, अब इसमें क्या क्या होता है इसको देखिए, इसमें भी आपको सेक्शन फार्मूला बच्चे क्लास में पढ़े होंगे। जैसे कि ये ओरिजिन हुआ, यहाँ से कोई ये वेक्टर हुआ ए, विचार करिएगा, एंड ये वेक्टर बी हुआ, इसको पॉइंट ए मान लो, ये बी मान लो। तो इस पॉइंट में मान लीजिए कि m/n में, जिसको आप बाद में प्रॉब्लम में 2/3, 3/4 ऐसा दिया रहेगा, तो ये पोजीशन वेक्टर ऑफ सी बोलेगा कि क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी इक्वल टू m वेक्टर बी प्लस n वेक्टर ए बाई n प्लस n। ये m प्लस n, ये आपको ये फार्मूला हुआ, पोजीशन वेक्टर ऑफ, यहाँ से वेक्टर ओ सी को, वेक्टर ओ सी या पॉइंट सी दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी का बोल रहे हैं, वेक्टर ओ सी। तो ये क्या हुआ, वेक्टर m, ये m वेक्टर b प्लस n वेक्टर a बाई m प्लस n हुआ, ये फार्मूला हुआ। अब इसी में मिड पॉइंट में ये रहेगा, तो ऑटोमेटिक बात है कि वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ c इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर a प्लस b बाई 2 हो जाएगा। इसी फार्मूला में m n बराबर होगा, तो m कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2m होगा, 2 कट जाएगा, तो ये वेक्टर a प्लस b बाई 2 हो गया। ये भी मिड पॉइंट फार्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे, 11 क्लास में भी पढ़े होंगे, तो इससे ये आया। अब देखिए यूनिट वेक्टर का बात होता है, यूनिट वेक्टर, इसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसका कैप ऐसे सिंबल है, वेक्टर ए का कैप, वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मॉडुलस ऐसा होगा, ये यूनिट वेक्टर इसको बोलते हैं। अब मॉडुलस माने क्या होता है, जैसे देखिए कोई वेक्टर यदि आपको एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ऐसा यदि है, तो मैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे का, ये रूट के अंदर में ये मॉडुलस हो गया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। तो आप कोई वेक्टर मान लीजिए, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो कोई वेक्टर दिया हुआ है, तो एक्स आई प्लस वाई जे जो है वेक्टर ऐसे लिख देंगे सेम जेड के, एंड ये बाई क्या लिखेंगे, मॉडुलस, तो इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो होगा सो रख देंगे। तो ये क्या हो गया, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर निकालने का ये फार्मूला हुआ। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट की बात है, आज सिर्फ कॉन्सेप्ट का बात बोल कर रहा हूँ, कॉन्सेप्चुअल बात हुआ कि ये क्या क्या कॉन्सेप्ट यहाँ पर आएगा। जैसे कि अब ये वेक्टर ए हुआ, देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का मतलब सिर्फ वैल्यू होगा, तो इसको आप सिर्फ ए लिख देंगे तब भी ये इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हुआ। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए ऐसा रहेगा, तो आप इसको वेक्टर ए का ऐसे मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर होगा तो सिर्फ प्लस होगा, इसको आप ए स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर या ए स्क्वायर, ए डॉट ए सेम बात हुआ। तो ये डॉट प्रोडक्ट की अभी बात हुआ, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर इन डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, विचार करिएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी
बाई वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी मॉडुलस। ये मॉडुलस माने ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा। तो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट का एक डिफिनेशन जैसा हो गया, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर ए मॉडुलस वेक्टर बी मॉडुलस कॉस थीटा, ऐसा ये फार्मूला जैसा भी हो गया। ये डिफिनेशन जैसा भी हो गया कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। टू वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट माने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन देम कॉस थीटा जो है, थीटा जो है यहाँ एंगल बिटवीन देम है, कॉस थीटा हुआ। तो ये फार्मूला जैसा एक टू हो गया आपको कि एंगल बिटवीन टू वेक्टर से ये, एंड डॉट प्रोडक्ट का ये डिफिनेशन भी हुआ कि डॉट प्रोडक्ट ऐसा होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं सीधे ए बी माने मैग्नीट्यूड हो गया, वही बात, मॉडुलस लिखने का ज़रूरी नहीं है। वेक्टर ए इंटू बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट बी माने ए बी कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर काम आएगा। अब क्रॉस प्रोडक्ट का भी बात देख लीजिए। यहाँ पर ये तो डॉट प्रोडक्ट का बात हुआ, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू ए बी या वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा, ये हुआ क्रॉस प्रोडक्ट का मीनिंग। इसी को आप ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा वेक्टर ए क्रॉस बी के बराबर में हुआ ये ए बी साइन थीटा। तो ये ऑलवेज ए क्रॉस बी जो होगा सो वेक्टर होगा, कोई वेक्टर होगा ये। हाँ, ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड भी यहाँ पर ये साइन थीटा भी सब मैग्नीट्यूड दे रहे हैं, तो ये सब जो मैग्नीट्यूड होगा, तो इससे ये पता चल रहा है कि यहाँ पर आप ये भी रख सकते हैं, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, ये आपको मैग्नीट्यूड देगा क्योंकि ये मैग्नीट्यूड के बराबर में है। यहाँ ए क्रॉस बी एक तो वेक्टर देगा, तो फार्मूला ये हुआ वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एंड बाई ये ऐसा होगा। तो इसमें यहाँ पर भी आप ऐसे लिख सकते हो। और सवाल आया कि वेक्टर ए क्रॉस बी कैसे खोजेंगे, तो वेक्टर ए क्रॉस बी आप ऐसे खोज सकते हैं, डिटर्मिनेंट जैसे कि वेक्टर ए में x1 ऐसा रहेगा, y1 ऐसा रहेगा, आई जे के यहाँ पर लिख देंगे, आई जे ये के हुआ, एंड x1 z1 ऐसा रहेगा, इसमें x2 y2 z2 रहेगा। तो डिटर्मिनेंट जैसे खोल देंगे, डिटर्मिनेंट चैप्टर में आप पढ़े होंगे, आई ये स्टेट गया तो क्या रह गया, y1 z2 जो रह गया माइनस y2 z1 ऐसा, माइनस जे इंटू डिटर्मिनेंट खोल देंगे, कहने का मतलब है। तो क्या हुआ ये x1 z2 माइनस x2 z1 एंड प्लस के, एंड ये क्या होगा x1 y2 माइनस x2 y1। अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझा रहे हैं क्योंकि ये डिटर्मिनेंट चैप्टर में हाउ टू फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद होना ही वेक्टर पढ़े होंगे, वेक्टर का मतलब तो बाद में होता है, डिटर्मिनेंट पहले ये चैप्टर आ रहा है तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेंट में डिटर्मिनेंट निकालेंगे मतलब वो ऐसे हुआ, या नहीं तो आप डायरेक्ट यदि मल्टीप्लाई करना चाहेंगे क्रॉस प्रोडक्ट तो वो भी हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसका रूल क्या है, सो देखिए आई क्रॉस जे क्या होगा, के होगा, ये साइकिल में होना चाहिए। ये आई हुआ, ये जे हुआ, ये के हुआ, तो ये पूरे साइकिल में होना चाहिए वेक्टर आई क्रॉस जे के होगा, के क्रॉस आई जे होगा, जे क्रॉस के आई होगा, आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई हो जाएगा, हाँ के क्रॉस आई वेक्टर जे हो जाएगा। तो ये देखना है कि ये साइकिल में होना चाहिए। उल्टा यदि लिखेंगे, मान लो कोई उल्टा लिखेगा आई क्रॉस के ऐसा हो गया तो माइनस जे होगा, के क्रॉस जे लिखना चाहेंगे तो ये माइनस आई हो जाएगा, और कोई ख़ास बात नहीं है। उल्टा यदि साइकिल को किए तो माइनस होगा यहाँ पर, ये क्रॉस प्रोडक्ट की बात है। तो इतना झंझट सोचने से बेटर कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट खोल दिए, सबसे अच्छा बात है कि x1 ये यहाँ पर आई जे के लिख दिए, एंड यहाँ पर फर्स्ट वेक्टर कुछ तो होगा 2i + 3j + 5 के कुछ ऐसा, तो उसको हम अभी x1 y1 z1 मान लिए, एंड x2 y2 z2 मान लिए, इसको डिटर्मिनेंट खोल दिए। जैसे डिटर्मिनेंट खोलते हैं तो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। तो हम क्या देखें कि यदि डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, विचार करेगा, 0 होगा यदि इफ़ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी होगा। यदि वेक्टर ए वेक्टर बी परपेंडिकुलर हुआ तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा।
एंड यदि ये पैरेलल हुआ दो वेक्टर तो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो भी आएगा ये बराबर में क्या होगा, विचार करिएगा, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड से ये बराबर होगा। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये वेक्टर ए डॉट बी है, तो ये माइनस भी हो सकता है कभी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसमें माइनस भी आ सकता है, ये तो मैग्नीट्यूड है, तो इसलिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी रख दिए। अब ये बराबर होगा, सो कहने का मतलब है पैरेलल होगा तो ऐसा होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी। ये एक तो फार्मूला जैसा भी होगी, कहीं पर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मैग्नीट्यूड रहेगा तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि पैरेलल हुआ तो। पैरेलल होगा तो बराबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। परपेंडिकुलर होगा तो ऐसा होगा। तो ये यदि आप फिर देखिए साइन थीटा इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस बी, इस फार्मूला में क्या होता है इसको देखिए, इस फार्मूला में आपको इसका भी मॉडुलस लिखिए। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री होगा तो 0 होगा, इसका मतलब 0 डिग्री कब होगा, ये तो स्ट्रेट लाइन में होगा या तो पैरेलल होगा, इसे बोल सकते हैं। तो जब ये पैरेलल होगा तो यहाँ पर 0 डिग्री होगा तो साइन 0 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए क्रॉस बी इक्वल टू क्या होगा, 0। कब होगा, जब ये पैरेलल होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में जब पैरेलल होगा तो ए क्रॉस बी 0 होगा, परपेंडिकुलर होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा। विचार करिए, इसमें यदि परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, वेक्टर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये बराबर होगा। विचार करिएगा, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो। ठीक उल्टा है, डॉट प्रोडक्ट में जब परपेंडिकुलर होगा तो 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट में यदि पैरेलल होगा तो 0 होगा ए क्रॉस बी, एंड वहाँ पर जो पैरेलल होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये जो होगा यहाँ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर में होगा। वहाँ पर जो पैरेलल में हो रहे हैं वो परपेंडिकुलर में हो रहे हैं। भैया ये इंपॉर्टेंट बात है, ये थोड़ा देखिएगा तब प्रॉब्लम करने में आपको आसान होगा। ये बात सब हुआ, तो हम देख रहे हैं कि आज के लिए इतना ही। ये कॉन्सेप्ट था वेक्टर के बारे में।